दोस्तों, औरत की यह एक चीज भूल कर भी नहीं चखनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल धर्म शिव पर। सबसे पहले अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट में लिखें, जय माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी की कृपा से आपका घर सदैव धन दौलत से भरा रहे। आज की कहानी एक ऐसे पति पत्नी के जोड़े की जिंदगी पर बीती हुई कहानी है, जिसको हर मर्द को और हर एक महिला को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यह आपको जानना बहुत ही आवश्यक है कि औरत की ऐसी कौन सी चीज है जिसे जीवन में कभी नहीं चखना चाहिए। आपसे गुजारिश है कि इस ज्ञानवर्धन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। इस वीडियो में आपको पत्नी के गुप्तांगों के अलावा जिंदगी की बहुत कुछ ऐसी सीख मिलेगी जिन्हें आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, हे लक्ष्मी माँ, जो भी आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका घर धन दौलत से भर जाए, उसका परिवार सदैव हंसता मुस्कुराता हुआ कुशल मंगल रहे। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी नगर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक रीता नाम की लड़की रहती थी, जो कि अब शादी के लायक हो चुकी थी। उसकी मां को उसकी शादी की चिंता होने लगी। एक दिन की बात है, उसकी मां ने उसके लिए एक रिश्ता तय किया और आकर के रीता को सारी बात बताई। तभी रीता ने कहा, मुझे पहले लड़ डहाके की तस्वीर दिखाओ मां, फिर मैं फैसला करूंगी कि हां या ना। मां ने रीता की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखें? रीता गुस्से से बोली, मां, बस लड़का देखना है, मुझे उसकी तस्वीर मंगवा लो या लड़के को यही बुला लो। मां ने डांटा, पागल है, शर्म नहीं आती, चल दफा हो जा। अपने कमरे में बाबा भी आ गए, क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? रीता बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा, मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, हां बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे। शादी कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूंगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है। लेकिन रीता को तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है, तो रीता ने हां कर दी। 10 दिनों में ही रीता की शादी हो गई। रीता का हमसफर सुशील था। न कभी मुलाकात हुई, न कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। यह ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो। दो पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी, सुशील कमरे में आया। हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई रीता नजरें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो रीता की फेवरेट थी। सुशील को नमस्ते की सुशील पास बैठ गया। सुशील थोड़ा सा शर्माता भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जीतने पैसे शादी पर खर्च किए, इतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। रीता का घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगी? पहले तो रीता ने शर्माते हुए मना कर दिया। फिर सुशील ने प्यार से कहा, खा लो, प्यार बढ़ेगा। रीता को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। रीता सारी आइसक्रीम खा गई। सुशील ने जब पूछा, आइसक्रीम पूरी खत्म कर दी? रीता मुस्कुराने लगी, वो तो मैं खा गई। सुशील भी मुस्कुराने लगा, बहुत कंजूस हो, आप पहले कहती हो नहीं खाती हूं, और अब देखो सारी की सारी खा गई हो। रीता सुशील को पहली ही रात इतना तो समझ गई थी कि सुशील दिल का बहुत अच्छा है। रात भर प्यार भरी बातें होती रही। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। रीता के भाई की शादी थी। रीता 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। रीता ने सुशील से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। सुशील ने रीता के पास बैठकर बोला, रीता, डॉक्टर ने आपको यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाजत दे सकता। शादी में जाने की रीता को बहुत गुस्सा आया। सुशील, पागल हो गए हो? यहां मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना। आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाओ, बस। सुशील ने रीता का हाथ प्यार से पकड़ा और फिर समझाने लगा, रीता, क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर सुशील कमरे से बाहर चला गया। रीता रोने लगी। रीता ने अपनी मां को फोन किया। सुशील मना कर रहा है शादी में आने के लिए। मां ने समझाया, बेटा, अगर वह कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन रीता की भाभी और भाई जिद करने लगे, क्यों नहीं आने दे रहा है सुशील? हमारी बहन को वह दोनों रात को आए। सुशील भी घर पर था। कहने लगे कि मेहंदी है, 3 ही दिन की बात है, हम रीता को लेने आए हैं। सुशील ने रीता की तरफ देखा। रीता, मैंने क्या कहा था तुमसे? रीता ने नजर झुका ली, कमरे में चली गई। सुशील को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन सब्र कर लिया। 000 जेब से निकाले, रीता को दिए। ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं कल आऊंगा।
रीता बहुत खुश थी। सुशील ने अपने सीने से लगाया। रीता को और कहा, अपना ख्याल रखना। रीता फिर शादी में चली गई। मेहंदी की रात रीता की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो वहां बारिश हो रही थी। गली में काफी कीचड़ था। रीता का पैर फिसला गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। रीता जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से रीता को अस्पताल ले गए। रीता दर्द से चिल्ला रही थी। सुशील को कॉल करके रीता के बारे में बताया। सुशील घबरा गया। वह जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर रीता को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। सुशील बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थी। जुबान पर ईश्वर का नाम था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहां सुशील परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। सुशील बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया है। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। रीता रो रही थी। सुशील को देखकर मुंह मोड़ लिया। सुशील पास बैठ गया। सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा, चल चुप कर मेरी सोनी रोना।